ओके, तो हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर 5 एक्सिस के अंदर फ्लो 5 एक्सिस का टूल बार। ठीक है, अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ 2D में तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। देखिए स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 एक्सिस का टूल बार है जो हम चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मशीन की सिमुलेशन कैसे करेंगे, पार्ट को कैसे लेके आएंगे, टूल पाथ में हमारे को किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके पैरामीटर्स में हमारे को किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे को इसकी टूल एक्सिस कैसे कंट्रोल करनी है, पैटर्न कैसे करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इस फाइल को कर लेते हैं सेव, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ठीक है, तो दोबारा से ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट का नाम है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल चाहिए तो चैनल को कर लेना है ज्वाइन, और मेरे को इसकी मेल की कर देनी है फ़ोटो, मैं आपको कर दूँगा सेंड ये मॉडल। तो ये हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, पर हमारे को पता है कि हमारे को XYZ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी Z की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो जिधर Z की डायरेक्शन होती है टूल उधर से आना है। ठीक है, एक मतलब क्योंकि हम 5 एक्सिस कर रहे हैं, पर ये बात 5 एक्सिस के लिए नहीं है सही, पर हमारे को ओरिएंटेशन जो है उसी Z के हिसाब से रखनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम अपने मॉडल को उठा के डायनेमिकली रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से घुमा देंगे हम इसको Z की डायरेक्शन में। ठीक है, कितने डिग्री में, कहीं 90 डिग्री, एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इस बेस के सेंटर में हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मूव टू ओरिजिन करके एक पॉइंट ये सिलेक्ट करूँगा और एक पॉइंट ये सिलेक्ट करूँगा, तो उसके बीच में पॉइंट आने लग जाएगा, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को सेंटर में आ जाएगा। वापस से आइसोमेट्रिक कर लेते हैं। अब ऐसे रखने का फ़ायदा क्या है कि हमारे को मशीन में जब हम इसको लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये हमारा सिमुलेशन में मदद करेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सही जगह पड़ा हुआ है, Z की डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी एक और पंगा क्या है कि इसको हमारे को मशीन देनी है, तो मशीन दे देते हैं, मिलिंग मशीन चाहिए हमारे को, और हम मल्टी एक्सिस का टूल पाथ यूज़ करेंगे फ्लो। तो अब फ्लो का क्या मतलब है कि हमारे को एक कोई सरफेस बतानी है जिसके ऊपर मुझे फ्लो करना है टूल को। तो टूल चाहिए ऑब्वियस है, तो टूल हम यहाँ पे ले लेते हैं बॉल नोज, क्योंकि ये फिनिशिंग टाइप ऑपरेशन है, तो हम एक छोटा सा बॉल नोज ले लेते हैं और कट पैटर्न के अंदर हम इसको बता देते हैं कि किस सरफेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो किस सरफेस के फ्लो में जाना है मुझे, तो ये वाली सरफेस के फ्लो में जाना है। ठीक है, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट वाली भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे कट डायरेक्शन है कि आपको हॉरिजेंटली चलना है या वर्टिकली, चाहे यू की डायरेक्शन में या वी की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में या वाई की डायरेक्शन में चलना है, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ पे कट मेथड में हमारे पास जिगजैग है, वन वे भी कर सकते हैं, स्पाइरल भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हमारे पास हैं। पहले जिगजैग पे चला के देखते हैं, बाद में चेंज करके देखेंगे। उसके बाद मेरे को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये सब पैरामीटर बेसिक पैरामीटर ही हैं। कोई कंपनसेशन कैसी होनी चाहिए, स्टॉक में कितना मटेरियल छोड़ना है, ठीक है, वो सब ऑप्शन सेम है। स्टेप कितने का क्रॉस का होगा, 1 mm का होगा। टूल एक्सिस कंट्रोल मेन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम टूल एक्सिस कंट्रोल में हम करते हैं यहाँ पे प्लेन। ठीक है, तो प्लेन करेंगे, 5 एक्सिस है यहाँ पे, एक्स एक्सिस है यहाँ पे, लीडिंग एंगल कितने डिग्री टिल्ट करना चाहते हो आप। ठीक है, तो ये हम 3 डिग्री मैक्सिमम रखते हैं लीड इन लीड आउट के लिए, एंगल में इससे ज़्यादा टिल्ट ना हो। ठीक है, साइड में कितना टिल्ट करना है, अब इसमें हमारे को साइड में कोई टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमारा सीधा सीधा ही चलेगा, तो इसको ज़रूरत नहीं है हमारे को।
एंगल इंक्रीमेंट, तो ये 3-3 डिग्री के एंगल में मूव करेगी, है ना। तो इसको हम कम भी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हमारे को फिनिशिंग चाहिए उतना हम ये एंगल कम कर सकते हैं। टूल की वेक्टर लेंथ है, ये हमारे को सिर्फ शो करने के लिए कि हमारे को टूल की एक्सिस कहीं पे टच तो नहीं हो रही, है ना, ऊपर उठते हुए या कहीं, तो उसके लिए है ये भी दिखाता हूँ मैं कहाँ पे नज़र आएंगी। कोलिजन कंट्रोल है, अभी फ़िलहाल हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। लिंकिंग में 2 mm फीड है, रीट्रैक फीड 500 क्लियरेंस है, ठीक है। तो रीट्रैक है हमारे पास 10 mm का, इसको कर देते हैं ओके। ओके करेंगे तो ये देखो हमारा कुछ टूल पाथ ऐसे बन गया। तो ये हमारा प्लेनर के हिसाब से बना। प्लेनर कौन सा, जो प्लेन पे हम काम कर रहे हैं, सी प्लेन जो हमारा है उसके हिसाब से ये जो टूल पाथ है चल रहा है। इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। बट ये हमारी 5 एक्सिस मूवमेंट नहीं हुई, एक तरीके से ये सीधा ही चल रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको पैटर्न को कंट्रोल करते हैं जब हम, तो यहाँ पे हम कट पैटर्न है हमारे पास। तो कट पैटर्न तो हमारी सरफेस ही रहेगी, जो हमारी टूल की एक्सिस है वो 5 एक्सिस में कंट्रोल करनी है मुझे विद द हेल्प ऑफ पैटर्न सरफेस, जो मैंने पैटर्न सरफेस बनाई है, ठीक है। जिस सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया है उसी के हिसाब से ये टिल्ट करेगा। तो इसको जनरेट करेंगे दोबारा, तो ये देखो अब की बार ये थोड़ा कम टिल्ट हुआ है ना। तो उसका रीज़न क्या है कि हमने वहाँ पे उसको बोला था कि इतने डिग्री तक ही जाना। तो टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे, ये कुछ इस तरीके से स्पीड स्लो कर लेता हूँ, आइसोमेट्रिक कर देते हैं, ये उसके हिसाब से चलेगा। अगर मैं इसमें कट डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, जैसे पैटर्न में गया मैं, तो यहाँ पे हमारे पास कट पैटर्न के अंदर ऑप्शन है फ्लो पैरामीटर। तो फ्लो पैरामीटर में अगर मैं कट डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ओके, तो ये इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो हम अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपोनेंट आगे जाते जाएगा वैसे वैसे ये मूवमेंट जो है चेंज होती जाएगी। अब अगर हम जिगजैग की जगह इसको स्पाइरल कर दें पैरामीटर में, यहाँ पे जिगजैग की जगह अगर मैं इसको स्पाइरल कर दूँ, कट डायरेक्शन में वापस वही वाली करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इस साइड दीवार है ना, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जाके बीच में लगे यहाँ पे। तो कट डायरेक्शन हम कर देते हैं चेंज, ओके ओके। अब की बार मैंने स्पाइरल कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं स्पाइरल में कैसे चलेगा। इसमें हमारे को मेन ध्यान रखना पड़ता है वो टिल्ट कितने हो रहे हैं टूल, ठीक है ना। तो बस मेन वही चीज़ है कि टूल टिल्ट कितना होता है। ये देखो स्पाइरल की वजह से ये हमारे पास लिफ्ट्स बढ़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे को एक बार चला के देख लेते हैं वैसे। पर ये स्पाइरल मैं नहीं चाहता कि मेरा टूल इतना लिफ्ट करे बार बार। मैं इसको वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, पर ये देखो ये बहुत 100 पे जाके क्लियरेंस हो रहा है, ठीक है। तो जितनी बार टूल प्लंज करेगा, इतनी बार टच करने की कोशिश करेगा, उतनी बार टूल टूटने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम ये स्पाइरल की बजाय इसको जिगजैग ही चले, वन वे नहीं कर सकते क्योंकि फिर उठ के चलेगा, तो इसलिए जिगजैग ठीक है। टूल एक्सिस कंट्रोल में अगर मैं पैटर्न सरफेस की जगह, वैसे पैटर्न सरफेस बिल्कुल ठीक है, अगर हम इसकी जगह यहाँ पे कर दें चेन, ठीक है, तो हमारे को एक चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं ट्राई करता हूँ ये वाली चेन सेलेक्ट करने की, तो मुझे इसके हिसाब से टूल चेंज करना, टूल की डायरेक्शन चेंज करनी, ठीक है। तो अदर फेस करते हैं। एक्चुअली ये सही नहीं है, मेरे को सिंगल कर्व चाहिए। तो यहाँ पे चेन में हमारे को ये नहीं, ये होनी चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, मुझे सिर्फ ये एक सिंगल कर्व, मतलब हमने उसको एक तरीके से
पाथ बता दिया कि इसके हिसाब से चलना हमारे को। चला के देखते हैं। तो अब भी देखो, अब वो उस कर्व को, ये हमने लाइन लगाई है ना, तो ये उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये लाइन यानी कि ऊपर लगी हो तो फिर ठीक, मतलब हमने एक तरीके से, एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे रख लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन प्लेन को अब मैं थोड़ी देर के लिए, ये प्लेन जो अभी हमने बनाया वहाँ पे ले गया। अब मैं इसको किया टॉप व्यू, और टॉप व्यू में मैंने इसको कर्व बता दी कि मेरे को इस कर्व के हिसाब से चलना है। मैं ज़्यादा टिल्ट नहीं कर रहा, वैसे तो मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए टेढ़ी लाइन लगा रहा हूँ कि टेढ़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। तो हमने एक लाइन लगा ली, पर ये नीचे चली, कोई बात नहीं, हम इसको ऊपर उठा लेंगे। एक्चुअली वो सी प्लेन दोबारा से टॉप हो गया था, कोई बात नहीं। तो हम ट्रांसफॉर्म करके अपनी जो कर्व हमने बनाई है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसको ले जाएंगे हम जेड में ऊपर, ठीक है। तो एक तरीके से वो उसको रास्ता बताएगी कि मेरा टूल कैसे कैसे मूव करें। तो हम पैरामीटर में जाके उसको ये टूल एक्सिस कंट्रोल दे सकते हैं। दोबारा से सेलेक्ट कर लो, रीचेन, और ये कर ओके ओके ओके, और जनरेट कर देंगे, ठीक है। ये वैसे स्ट्रेट लाइन लगती तो ज़्यादा अच्छा था, पर देखो अब ये हमारे को बहुत फ़ायदा करेगी कि अगर कहीं क्लैंप क्लम्प होंगे तो वो उसको भी बचाने की कोशिश करेगी। हम अपने हिसाब से कर्व लगाएंगे। तो जैसे जैसे कर्व, ऐसे समझो कर्व के ऊपर लटक गया, ये देखो, ठीक है ना, वो कर्व को नहीं छोड़ेगा। ये ना उस कर्व को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये मैं बिल्कुल सीधी लाइन लगाता तो वो उसी कर्व के अलॉन्ग, मतलब एक तरीके से ऐसे हमने बांध लिया उसको, है ना, तो उस कर्व के अलॉन्ग जो है टूल जो है मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। अगर मेरे को इसको सिमुलेट करके देखना है तो हम यहाँ पे जाएंगे सिमुलेशन में। सिमुलेशन में हमने यहाँ पे 5 एक्सिस मशीन सेलेक्ट कर रखी है। कंपोनेंट को मेरे को ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सही जगह पे पड़ा हुआ है। इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और फिर इसको करेंगे वेरीफाई। और यहाँ से हम कर लेंगे सिमुलेशन ऑन। ठीक है, पीस बिल्कुल सही जगह पे आया हुआ है और इसकी स्पीड कर देंगे थोड़ी स्लो। इसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज और यहाँ से इसको प्ले कर। ये तो हमने स्पाइरल दे रखा है ना? नहीं, स्पाइरल नहीं है, ये जिगजैग ही है। अच्छा, जिगजैग है इसका। ठीक है, यहाँ से वायर फ्रेम ऑन करके देख सकते हैं हमारी जो कर्व थी उसको भी देख सकते हैं, जिसको इसने पाथ को फॉलो किया। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा थी इसके लिए क्योंकि कंपोनेंट थोड़ा सा छोटा है, तो कोई बात नहीं, इसको प्ले कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है ना, ये कर्व हमारे को बहुत फ़ायदा करेगी कि हम अपने हिसाब से कर्व बना लिया अगर हमने, तो हम टूल को कंट्रोल कर सकते हैं उसके हिसाब से।
ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि फ्लो एक्सिस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं 5 एक्सिस कंट्रोल में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मल्टी एक्सिस का कोई और टूल बात करेंगे। तो अगर वीडियो में से कुछ भी समझ में आया अच्छा, तो वीडियो लाइक करनी है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि मल्टी एक्सिस का नेक्स्ट पोर्ट करेंगे या रोटरी करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टूल डाल देते हैं।